Hello everyone, this is Intesam and welcome to my YouTube channel Math with T Music। तो guys इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का थ्योरी मैंने हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में सब बनाया हुआ है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो गाइस उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस करेंगे एंड या उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइस बनाते हैं क्वेश्चन हियर 1 2 3 6 क्वेश्चंस एंड 1 7। तो गाइस जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस इज सेइंग इफ f डैश x का मतलब dy by dx इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड f ऑफ x। तो fx क्या हो जाएगा? तो गाइस हियर f डैश x इज इक्वल टू दिस, तो सॉल्व करते इसको। गिवन f dash x is equal to e to the power e to the power e to the power e to the power x है and e to the power e to the power x and e to the power x मल्टीप्लाइड में ये सब। तो गैस f dash x है और इधर ये है, तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दे तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f dash x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f of x हम लोग जानते हैं dy by dx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx इज व्हाट y क्या? तो लाइक ये से ये हट जाएगा एंड डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y इज y। तो सिमिलरली ये जो dy by dx है वो क्या है? f dash x है, तो f dash x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी f dash ओनली f of x। तो गाइस वही करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू 8, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get क्या? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर e टू द पावर e टू द पावर x e टू द पावर e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x dx। तो ये हो गया। तो गाइस अभी अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी f ऑफ x एंड प्लस c हो जाएगा। तो चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c, तो एक काम करेंगे प्लस सी को उधर कर देंगे, तो लाइक सी इसका c1 हो जाएगा माइनस c2, दिस विल बी सिंगल c ले लेंगे, तो दिस विल बी लाइक हियर। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं गाइस, ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं। लाइक अगर इसको टी पुट कर देते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। कैसे देखते हैं हियर, एक स्टेप पुटिंग e to the power e to the power e to the power x is equal to 2t and differentiating both sides with respect to x। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट तो यही हो जाएगा e to the power x, बट e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e to the power x, और इधर dt by dx यहाँ आ जाएगा और दिस विल बी dt। तो गैस ये हम लोग देख सकते हैं e to the power x into e to the power x dx is equal to dt आ जा रहा है एंड e to the power x is t आ जा रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f डैश x का f ऑफ x हो जाएगा एंड हियर e टू द पावर x का वैल्यू t पुट कर देंगे एंड e टू द पावर x into e to the power x dx का वैल्यू dt पुट कर देंगे। अब तो ये आसान हो जाएगा गाइस, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t, तो हियर दिस विल बी f। अच्छा यहाँ पे हम सिंगल c लिख देते हैं, f of x will be here what? f of x will be e to the power t plus c। अब t का वैल्यू पुट कर दो, तो t का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो e to the power x हो जाएगा, t का वैल्यू e to the power x plus c। तो दिस विल बी द फंक्शन f of x। क्वेश्चन क्या पूछा था? f dash x is equal to this है, तो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ f x। तो क्या करेगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, क्योंकि इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो f of x ही आता है, f dash x डिफरेंशिएशन ऑफ x y आई मीन एक फंक्शन इसका, तो इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash x dx इसका f of x आ गया और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर दिए? सोल्व कर दिए। तो लाइक इसका अगर डिफरेंशिएशन क्लियरली ये दिख रहा है तो इसका टी पुट कर देता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x। अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो e टू द पावर x
इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो दिख रहा है ये दिख रहा है डी टी पुट कर दिए, और इसका वैल्यू जो आ रहा है वो टी पुट कर दिए, ई टू पावर टी डी टी प्लस। आज हम लोग जानते हैं ई टू पावर टी का डी इंटीग्रेशन जो होता है विद टू टी विल बी ई टू पावर टी प्लस सी हो जाएगा। फिर से टी का वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो ये एक्स्ट्रा में था, यू कैन से दिस लाइक बोनस में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था और थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था पर छोटा था। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x। तो गाइस ये कुछ नहीं है, इसमें क्या कर देना है, बस पुट कर दो क्या e टू द पावर x इज इक्वल टू t पुट कर दो, कुछ डिफरेंशिएट कुछ नहीं करना है। तो वी कैन सी हियर i विल बी रिटन एज e टू द पावर सॉरी sin t e टू द पावर x का t पुट कर दिए और ये dt। अब क्या करते हैं sin t dt, sin t का डिफरेंस इंटीग्रेशन विद t विल बी माइनस cos ऑफ t प्लस c हो जाएगा। अब t का वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस cos ऑफ e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, i इक्वल टू ये था, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा था। तो इट sin e टू द पावर x, sin e टू द पावर x है, उसको e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंस इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, sin e टू द पावर x e टू द पावर x, मतलब इसको टोटल इसको ले लो कैपिटल x, तो sin x dx विल बी लाइक cos x, मतलब x का e टू द पावर x प्लस c। एमसीक्यू रहता तो डायरेक्ट हो गया, तो एमसीक्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कुछ इस तरह है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। तो गाइस ये भी एकदम पूरा आसान है, यू कैन सी हियर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का वैल्यू अगर t पुट करते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये आ जाता है, देख लो, पुटिंग e to the power x minus e to the power minus x is equal to t and differentiating both side, यहाँ पे लिख सकते हैं differentiating both sides with respect to x we get what e to the power x का differentiation e to the power x ही हो जाएगा and e to the power minus x minus 1 यहाँ जाएगा, minus 1 into minus will be plus and e to the power minus x dx, मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, dt by dx हो जाता है तो ये dt हो जाएगा। तो here I can be written this I can be written e to the power x plus e to the power minus x dx is equal to dt, तो ये dt हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये t पुट करे थे तो हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t हो जाता है। प्लेलिस्ट में सारा मेथड फार्मूला बताया हुआ गाइस, यू कैन सी देयर, और लीनियर ट्रांसफॉर्म सॉरी ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c, गाइस t का वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा log ऑफ, ये log है what e to the power x minus e to the power minus x plus c। ठीक है, आसान था गाइस, इंटीग्रेशन करने के लिए बोला था ये क्वेश्चन को, इसको टी पुट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन के लिए ये दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऐसे तो क्लियर, अगर इसका पूरा डिफरेंशिएशन सेम टू सेम दिख रहा है इसको डायरेक्ट लॉग कर दो, लॉग ट्रिक है ट्रिक, इसको डायरेक्ट क्या कर दो, लॉग ऑफ दिस e to the power x minus e to the power minus x plus c। तो ये the same question number 3 is saying here integrate let I is equal to dx divided by x square plus 8x plus 32। तो गाइस ये वाला किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ बाय डी, इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, तो इसका फॉर्मूला बता दिया है गाइस, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। फिर से इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, लाइक i इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्क्वायर लाइक dx डिवाइडेड बाय दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2 into 4 into x, 4 दूना 8 प्लस, अगर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसको 4 का स्क्वायर कर देते हैं और 16 प्लस में कितना बच रहा है 16, तो ये भी 4 स्क्वायर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ दिस विल बी रिटन एज
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। तो गाइस ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला में अगर dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो प्लेलिस्ट में बोल रहे फिर से आई रिपीट कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ 1 बाय क्वाड्रेटिक का लिखा हुआ है, तो इसको इरेज कर देता हूं। तो दिस विल बी गाइस, अगर x प्लस 4 का वैल्यू t पुट कर देते हो, x प्लस 4 इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dx इज इक्वल टू dt, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1 और इसका 0, तो dt बाय dx, dx यहां जाएगा तो ये हो जाएगा। तो हियर I विल बी व्हाट, ये dx की जगह में dt डिवाइडेड बाय x प्लस 4 की जगह में t और ये प्लस 4 का स्क्वायर, तो वही वाला में करके 1 बाय a हो जाएगा, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो t का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ से, तो x प्लस 4 प्लस c, और भी इसको मॉडिफाई करते तो x बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा, लाइक दिस विल बी 1 बाय 4 tan इनवर्स x बाय 4 प्लस 1 प्लस c। तो गाइस फिर से इसको समझा देते हैं, क्या बोलते हैं क्वेश्चन इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहे थे दिस क्वेश्चंस को। तो i इज इक्वल टू दिस, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। 3 स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था गाइस 1 बाय क्वाड्रेटिक का, तो एक था 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस लाइक dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको जो ये वाला फार्मूला हो गया, साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx इज tan इनवर्स x बाई ए 1 बाई ए। तो इसका यूज यहाँ पे कर दिए, ठीक है, और भी है उसका यूज करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा ये वाला, एंड और कहीं पे मिल सकता है। तो फिर से इसको समझा देता हूँ, इसको परफेक्ट मीन्स स्टैंडर्ड फार्मूला के फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो ये आसानी से आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस ये इसको क्या कर दिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 32 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब एक्स इसको क्या करेंगे तो इसमें एक टी सिंगल ई के फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू टी पुट कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। तो इसका वैल्यू फिर से पुट कर दिए, तो टी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो फार्मूला की यूज करके ये हो गया 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पे t इज x, तो x और t की जगह x प्लस 4 डिवाइडेड बाई a इज 4, तो 4 एंड प्लस c इज प्लस c एंड 4 फिर c हो गया। तो जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ, सॉल्व करें तो लेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x dx। तो गाइस अगर e 1 प्लस e टू द पावर, अच्छा इसको एक बार एक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये e टू द पावर माइनस में उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा dx। तो गाइस अब तुम देख सकते हो 1 प्लस e टू द पावर x का t पुट करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो e टू द पावर x dx नहीं हो जाएगा, लाइक पुटिंग 1 plus e to the power x is equal to t and differentiating both side again with respect to x, what, ठीक है, इसका तो 0 हो जाएगा, e to the power x dx is equal to dt। तो यहाँ से this I will be here, e to the power x dx will be dt और 1 plus t, और ये कितना हो जाएगा log of what 1 plus e to the power x plus c। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आते हैं, ये वाला जो कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले क्योंकि इसको शायद इरेज करना पड़ जाए, इससे पहले इसको क्या करना चाहेंगे, इसको कोस कर देंगे तो सोल्व कर सकते हो, ये हो जाता है। एक काम करते हैं, इसको इस बार माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो तुम बना सकते हो इसको अब। और ये 32 से प्लस में इसको माइनस कर देते हैं,
और इसको हटा देते हैं, तो इसको भी बना सकते हो परफेक्ट स्क्वायर में। लाइक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। तो अपने से यहाँ से प्लस 4 का स्क्वायर पुट कर दो, तो दिस विल बी माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये सी कट जाएगा, फिर से हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सा स्टैंडर्ड फार्मूला में आ गया, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, किसका होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो सोल्व कर सकते हो आप। एक और ये जो दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ई टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इसको भी चेंज करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर दे रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट आई इज इक्वल टू cos 9x और ये सॉरी sin 9x है, और ये cos स्क्वायर x dx। तो गाइस ये किस फॉर्म में दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx cos mx dx इस फॉर्म में, और ये फॉर्म मैंने बता दिया, इसका वर्किंग रूल भी बता दिया, प्लेलिस्ट में दिया हुआ देख सकते हो। तो गाइस अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर आई इज दिस। तो गाइस यहाँ पे क्या बोलता है, ओड नंबर, हाँ ओड नंबर जहां दिख रहा है उसको टी पुट कर देना है, सॉरी इवन नंबर जो जहां दिख रहा है उसको टी पुट करना था। यहाँ पे इवन नंबर ये है, ओड नंबर ये है ना, तो पुट करते हैं, पुटिंग cos x इज इक्वल टू टी इस ओड पावर। तो इसका डिफरेंशिएट करते क्या हो जाता है, माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्टिव, तो माइनस sin of x dx is equal to dt। तो दिस विल बी रिटन एज sin x dx। अच्छा इसको डायरेक्ट कर देते हैं इधर, कोई ये हो गया। तो दिस i विल बी हियर sin व्हाट, sin का पावर 8x और यहाँ पे cos स्क्वायर x और यहाँ पे sin x dx। तो दिस विल बी लाइक, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, लाइक इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर का पावर 4, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर x और ये sin x dx। तो अगेन 1 माइनस cos की जगह पुट कर दे रहे हैं, तो 1 माइनस t का होल स्क्वायर हो जाएगा का पावर 4 हो जाएगा। फिर से cos स्क्वायर x इज अगेन t स्क्वायर एंड sin x dx विल बी dt माइनस में, तो माइनस बाहर कर देते हैं dt की जगह। तो गाइस अब इसको हम लोग बाइनोमियल फॉर्म से तोड़ सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और होता है लाइक ए, या बाइनोमियल फॉर्म से तोड़ते हैं, लाइक x प्लस x माइनस वाई का पावर 4 होता है, तो ये nc0 x का पावर व्हाट 4 y का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर 3 हो जाएगा। अच्छा ये n हो जाएगा n माइनस 1 y का पावर 1 प्लस डॉट डॉट सो ऑन हो जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा ये माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो हो जाएगा वो nc0 मतलब 4c0, तो इसका 4c0 का वैल्यू 1 होता है, एंड t का पावर t स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस अल्टरनेट माइनस 1 का सॉरी t का पावर 3 हो जाएगा, t स्क्वायर का पावर तो 6 हो जाएगा, और दिस विल बी 1 का पावर कुछ भी हो जाएगा वही हो जाएगा, एंड 4c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 4c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अच्छा एक बार इसको लिख देता हूँ, लाइक क्या 4c0 इसका पावर ना, इसका पावर कितना 4t स्क्वायर का पावर 0 माइनस 4c1 1 का पावर 3, ये घटते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा, तो t स्क्वायर का पावर 1 प्लस 4c2 बट 1 का पावर 2 एंड t स्क्वायर का पावर भी 2 हो जाएगा,
प्लस 4c1, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4c1 और ये टी स्क्वायर सॉरी 1 का पावर 1 हो जाएगा एंड टी स्क्वायर का पावर 3 हो जाएगा। एक घट जा रहा तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, माइनस माइनस था तो यहाँ 4c4 और 4c4 टी का पावर 2 और ये 4 और टी का 1 का पावर तो 0 हो जाएगा, 1 का पावर विल बी, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे 4c0 का वैल्यू 1 होता है एंड 4c0 का 1 कैसे, जैसे NCR होता है तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r का फैक्टोरियल। n इज हियर व्हाट 4, r इज व्हाट 0, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और यहाँ पे 1 का पावर 4 टी स्क्वायर का पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा ये। फिर से माइनस 4c1 का वैल्यू 4 होता है, लाइक 4c1 हो जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इज 3 का फैक्टोरियल इनटू 1 का फैक्टोरियल, दिस कैन बी रिटन एज 3 का फैक्टोरियल, दिस कैंसिल 1 तो 4 हो जाएगा। फिर से 1 का क्यूब इज 1 एंड टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर हियर अगेन, प्लस 4c2 का वैल्यू 6 होता है, लाइक 4 का फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 2 इज 4 माइनस 2 इज 2 एंड फिर से 2 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 3 इंटू 2, तो 2 से 2 4 बार में कैंसिल, 3 2 6 हो गया एंड अगेन टी स्क्वायर का पावर 2 तो t4 हो जाएगा, ये क्या t4 हो जाएगा, माइनस 4c1 का वैल्यू फिर से 4 हो जाएगा, 4c1 का वैल्यू 1, टी स्क्वायर का पावर 3 तो टी का पावर 6 हो जाएगा एंड 4c1 का वैल्यू 4c4 का वैल्यू 1 हो जाएगा एंड टी स्क्वायर का पावर 4 इज 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी गाइस यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा एंड यहाँ से क्या था टी स्क्वायर था एंड ये डी टी, तो सिमिलरली यहाँ पे टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। तो गाइस अब टी स्क्वायर अंदर कर दो तो टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर टी4 हो जाएगा, अंदर चलेगा पावर 2 ऐड हो जाएगा प्लस 6 टी का पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड माइनस 4 टी का पावर 6 और 2 8 हो जाएगा प्लस टी का पावर 8 2 10 हो जाएगा। इंटीग्रेट करना है इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो दिस विल बी नो टी स्क्वायर इज टी क्यूब बाय 3 और टी का वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, इस टी का वैल्यू कोस है तो कोस क्यूब हो जाएगा, कोस क्यूब बाय 3 माइनस 4 टी का पावर 4 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा एंड टी का वैल्यू पुट कर दो तो कोस ऑफ व्हाट 5x प्लस 6 टी का पावर 6 है तो 6 बाय 7 और टी का पावर 6 प्लस हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा कोस का पावर 7x एंड दिस विल बी माइनस 8 है तो 4 बाय 9 कोस का पावर या व्हाट 9 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 10 तो कोस का पावर 11 x डिवाइडेड बाय 11 प्लस c, तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर से एक बार समझा दो इंटीग्रेशन करने के बोल रहा है इस फॉर्म को, तो साइन का पावर 9 कोस स्क्वायर x dx, तो कोस x इज इक्वल टू टी पुट कर दिए इवन पावर को, तो इसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आया इज इक्वल टू माइनस इधर उसको उधर कर दिए, तो नाउ दिस साइन स्क्वायर को सॉरी साइन टू द पावर 9 को इसमें चेंज कर दिए एंड साइन स्क्वायर एक्स विल बी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का पावर इतना हो जाएगा ये 4 और ये कोस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स, तो फिर से 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस का वैल्यू पुट कर दिए तो 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 4 इंटू टी स्क्वायर इसका वैल्यू पुट किया साइन एक्स डी एक्स विल बी, तो अच्छा यहाँ पे माइनस है तो वी कैन राइट हियर माइनस और क्या यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो फिर से 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 4 टी स्क्वायर, अब इसको बाइनरी फॉर्म से तोड़ दिया फिर तुम फार्मूला से भी बना सकते हो, लाइक एक बार 1 माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4 का होल स्क्वायर, तो फिर से इसको कर सकते हो 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा फिर माइनस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा, तो वहां से भी कर सकते हो। तो फिर से तो यहाँ पे 4c0 का वैल्यू 4 होता है, सॉरी 4c0 का वैल्यू 1 होता है, 4c1 का वैल्यू व्हाट 4 4c2 का 6
4c1 का फिर से 4 एंड 4c4 का 1, तो वही कर दिया, फार्मूला में पुट कर दिए, ये आ गया एंड देन ये आ गया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में होगा इंटीग्रेशन ऑफ मतलब लाइक px बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो गाइस मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चल